साक्षात वास्तविक यथार्थ ज्ञान होता है। भक्तों के समागम से इतना तो पता चल ही गया कि अखिल लोक चूड़ामणि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जब हम वाराणसी में भगवान महादेव जी की सेवा में थे तो कभी कभी विचार आने लगता महादेव जी की कृपा से कि महादेव जी के सर में जो गंगा जी विराजमान है जटा में, ये श्री कृष्ण का चरणोदर है। तो कहीं कहीं बात मन में घूमने लगती कि मतलब ये भी श्री कृष्णानंद का अनुभव कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आनंद श्री कृष्ण चरणों की शरणागति है, नहीं तो बाबा अपने माथे पे गंगा जी को धारण किए हुए हैं। अगर कहा जाए कि बाबा गंगा जी को रोकने के लिए, तो बाबा दृष्टि से भी रोक सकते थे गंगा जी को, इतनी सामर्थ्य है कि दृष्टि से भी रोक सकते। गंगा जी को यह अभिमान हुआ कि जब हम ब्रह्मलोक से उतरेंगे तो महादेव जी को पाताल में उतार देंगे, इतने वेग से जाएंगे। खोल दिया जटाए, जटा कटा सब भ्रमम भ्रमम नीलम पंजरी विलोलनी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटा रूपी कटा हमें आकर भगवती गंगा जी को रास्ता नहीं मिला, महाराज ने जूड़ा लगा लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की महाराज आकाश से उतार के लाए, जटाओं में मत रोक लो। तो एक जटा खोल दी तो एक धारा इधर प्रकट हो गई जो भागीरथी गंगा के रूप में कही गई। तो हमें चिंतन में आता कि श्री कृष्ण चरणों का कोई विशिष्ट रस है जिसे महादेव जी भी अपने माथे में धारण करते हैं। तभी महादेव जी ने कहा तुम देखो जाके वृंदावन में क्या विशिष्ट रस है, भेज दिया कृपा करके। तो जब तक हम इतनी बात स्वीकार नहीं करते कि सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर सर्वाध्यक्ष सर्वज्ञ हमारे प्रीतम श्री कृष्ण है, तब तक हमें इधर उधर झांकने का स्वभाव बना रहेगा। मन में हमारे बात बनी रहेगी कि आखिरकार राधा वल्लभ लाल तो बड़े सीधे साधे ठाकुर हैं, हमें साइड में किसी ऐसे भगवान से भी परिचय रखना चाहिए जो थोड़ा पावरफुल हो। मन में आता है। कई लोगों ने ऐसी जिज्ञासा भी प्रकट की है। आप ये समझो कि जो हमारे ठाकुर जी है, ये इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी बहुत प्यार करने वाले हैं और बहुत शक्तिशाली है। इनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। एक पद में कहा गया है, जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पाररी। जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत पावत नहीं पाररी। जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद सुख व्यास